ओम शांति। आइए आज हम 30 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 29 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने विचार सागर मंथन के लिए कहा। परमात्मा ने कहा, जो मैं यह ज्ञान देता हूँ, इस ज्ञान को तुम ही अच्छी रीति समझो। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो कि हमने भक्ति में जो सुना वह सत्य था, या जो इस समय हमें परमात्मा सुना रहे हैं वह सत्य है। फिर परमात्मा ने कहा सवेरे सवेरे उठो, उठ करके योग में रहने की बाबा ने कहा आदत डालो। तो मुरली सुनो और योग में रहने की आदत डालो, तो बाबा ने कहा नए नए पॉइंट्स निकलते ही रहेंगे। फिर बाबा ने बच्चों की अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाए, उसके लिए भी बाबा ने कहा कि तुम्हें एक बाप को ही याद करना है, एक बाबा के सिवाय हमें किसी और को याद ही नहीं करना है, क्योंकि भगवान एक है, वही सत्य है, वही इस समय स्वयंभू इस समय धरा पर आकर के सृष्टि का परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो हमें केवल एक से ही सर्व प्राप्तियाँ हो रही हैं, क्योंकि वह हमारे इस समय पिता भी हैं, टीचर भी है, और हमें सदगुरु के रूप में हमारी गति और सदगति भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें एक ही से सुनना है, मनुष्य की मत पर तुम्हें अब नहीं चलना है। फिर बाबा ने कहा संग दोष से भी अपनी संभाल करनी है। संग ऐसा करना है जो कि परमात्मा की याद में रहे, धारणाएं करे, जो कि विचार सागर मंथन करता हो और परमात्मा की श्रीमत पर चलता हो, उसका संग करना है, क्योंकि संग का रंग भी लगता है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। बाबा को कभी कभी विचार भी आता है। बाबा कहते हैं कि बच्चों की दशा का देख करके कि मुझे लगता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन फिर परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा तो बना बनाया है, जो करेगा वही पाएगा। क्योंकि इस समय बाबा ने कहा विश्व की राजधानी बन रही है, तो उसमें तो महाराजा महारानी भी चाहिए, तो दास दासियाँ भी चाहिए। तो बाबा ने कहा जो जितना करेगा वह उतना ही ऊंच पद पाएगा। और अगर बाबा ने कहा इस पढ़ाई में अभी फेल हो गए तो कल्प फिर नापास ही रहेंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा विचार ड्रामा की भावी तो निश्चित है, इसलिए तुम ड्रामा में जो भी किसी का भी पार्ट चल रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वह उसकी ड्रामा है, ड्रामा में उसका वही पार्ट है। तो बाबा ने कहा ड्रामा की भावी समझ करके तुम निश्चिंत रहो। और बाबा ने कहा किसी भी बात में संशय नहीं उठाओ, क्योंकि संशय बुद्धि विनश्यंती, विनाश हो जाएगा। संशय बुद्धि से तुम्हारी विजय नहीं होगी। और बाबा ने कहा विजयी बनना है, तो बाबा ने कहा तुम्हें किसी भी प्रकार से मेरे इस सत्य ज्ञान पर संशय नहीं उठाना है। परमात्मा हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, उसके लिए फिर परमात्मा ने कहा अथॉरिटी बन करके समय पर अपनी सर्वशक्तियों, पावर है हमें, हम राजा है, आत्मा राजा है। तो आज बाबा ने कहा अपनी अथॉरिटी में रह के, अपने स्वमान में रह करके सर्व शक्तियों को जिस समय भी तुम्हें जिस शक्ति की ज़रूरत है उस शक्ति का आह्वान करके उस शक्ति को बाबा ने कहा कार्य में लगाओ। फिर बाबा ने कहा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन यदि तुम्हें करना है तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, और जहाँ हिम्मत है वहाँ तो सफलता मिली ही है, सफलता हुई ही पड़ी है। ये कल हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आज हम 30 मार्च की मुरली सुनेंगे। तो आज की मुरली है 30/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे प्राण दान देने वाला बाप है, सत्युग की दुनिया में ले जा रहे हैं, जहाँ की हमारी अल्प मृत्यु नहीं होती है। बाबा इस समय हमको जीने की कला सिखा रहे हैं। तो वह भी एक बाप परमात्मा ही है जो हमें इस समय प्राण दान देने वाले हैं। वह नॉलेज ही ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है, जिससे हमें ड्रामा का पूरे आदि मध्य अंत का राज पता चल जाता है, जिससे फिर हम हाई नहीं करते हैं। कोई भी परेशानी है तो वह हमारे ही कर्मों के अनुसार हमारे पास आ रही है, हम उसे आराम से कर्म भोग न समझ के कर्म योग से उसको चुकतू कर लेते हैं। बाबा ऐसा प्राण दान दे देते हैं। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करना चाहिए हमें। प्रश्न है किस आधार पर 21 जन्म तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रह जाते हैं? 21 जन्म तक हम मालामाल हो जाते हैं, सतयुग में और त्रेता में। सतयुग में हमारे 8 जन्म हैं और
ये त्रेता में हमारे 12 जन्म है और यह एक जन्म इस समय संगम युग का है, जिस समय हम अभी ईश्वरीय संतान बने हुए हैं, परमात्मा की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। तो 21 आधार से परमात्मा ने कहा तुम्हारे 21 जन्मों के भंडारे भरपूर रहते हैं। उत्तर है संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, इस समय यह संगम युग है, इस समय जो हमें यह नॉलेज मिलती है वह सोर्स ऑफ इनकम है, वह कमाई का हमारा साधन है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं, हमारे सब सारे भंडारे दूर भरपूर हो जाते हैं और काल कंटक दूर हो जाता है। तो इस पढ़ाई से 21 जन्म की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। अब परमात्मा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को भी ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि हम तो एक आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाबा नॉलेज का दान ऐसे देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। मुरली से पूरी मुरली का सार है। पहला है इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो परमात्मा ने कहा यह दुनिया बिगड़ी हुई दुनिया है, इसको सुधारने के लिए पहले हमें स्वयं सुधरना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। परमात्मा हमें जो रोज़ सत्य परिचय देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, उससे अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, बारीकी से उसका विचार सागर मंथन करना है, बाबा जो ज्ञान देते हैं। दूसरा है आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं, नॉलेज का दान दें, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। हमारा भंडारा भरपूर हो गया तो हमें दूसरों को भी उसका दान देना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। हमारा स्वमान है, मैं आत्मा राजा हूँ और यह सारी जितनी भी मेरी यह कर्मेंद्रियाँ हैं यह सब मेरी कर्मचारी हैं, या वही उसी रीति चलेंगी जिस रीति मैं इनको चलाना चाहूँगी। तो बाबा ने कहा अपनी स्वमान की सीट पर स्थित हो जाओ, मैं आत्मा राजा हूँ। शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। इसका विस्तार है अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा तुम्हें मिले हैं उस नशे में रहो, स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव करेंगी। शक्तियाँ तो बाबा ने कहा सर्व शक्तियाँ तो तुम्हारे ऑर्डर पर चलेंगी ही चलेंगी, यदि तुम उन्हें अच्छी रीति चलाओगे तो। आपके ऑर्डर के इंतज़ार में होंगी, तो सर्व शक्तियाँ भी हमारे ऑर्डर के इंतज़ार में हैं। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। परमात्मा हमें जो रोज़ वरदान देते हैं और जो भी हमें वर्षा सत्युगी दुनिया का जो भी हमें परमात्मा जो वरदान दे रहे हैं और उसे कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, योग बाबा की याद में युक्ति युक्त सोच समझ करके सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे। बार बार अर्जी नहीं डालेंगे, बार बार परमात्मा से फिर अपील नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा यदि सर्व कर्मेंद्रियाँ स्वतः ही अपने अपने कार्य पर अच्छी रीति चलते ही रहेंगी, यदि हम अपनी स्वमान की सीट पर स्थित रहेंगे तो। आज का स्लोगन है कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम परमात्मा के बन गए तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ही हो गया। हर कार्य में हमें सफलता ही अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि हम परमात्मा की याद में रह करके हर कार्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।